अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके। ज़रूरी खबरें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से भी है, जो ट्रांसफ़र लेना होता है उसके रिगार्डिंग भी। और इंडिया के लिए एक थोड़ी टेंशन की खबर ये है कि 2014 से लेकर अभी तक का एक रिपोर्ट भी आया है और हर साल कितने आदमी यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं उसका भी रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो इंडिया से आ रही है। इंडिया से अब तक जो है, मतलब ये समझिए अब तक टोटल 2014 से लेके जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और अभी तक ये 2022 ख़त्म होने वाला है, 12 लाख से ज़्यादा लोग जो है अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। और उससे भी और ज़्यादा लोग, मतलब समझिए ये तो इन्होंने खाली 12 लाख के करीब लोग अमेरिका की नागरिकता लिए हैं, और उससे और ज़्यादा आप समझिए कि कई लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की नागरिकता भी लिए हैं। और अभी इस साल की रिपोर्ट आई है 2022 में 1,83,000 लोगों ने इंडिया को छोड़ा है। इंडिया की नागरिकता को छोड़ के विदेशी नागरिकता यानी गैर मुल्क की नागरिकता उन्होंने ले लिया है और गैर मुल्क को अपना देश बना लिया है और अपने इंडिया को छोड़ दिया है। अब ये समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आखिर इतनी भारी तादाद में, भारी मात्रा में लोग इंडिया से पलायन क्यों कर रहे हैं, इंडिया से भाग क्यों रहे हैं। मीडिया कुछ और बताता है, लोग इतनी बड़ी बड़ी तादाद में क्यों दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। गरीब लोग नहीं जा रहे हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वही लोग इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो इसके बाद से दूसरा न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये सऊदी के मुरूर की तरफ से आया। सऊदी का न्यूज़ शुरू करते हैं। मुरूर की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है कि अगर आपके गाड़ी पे एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाना होता है, अगर उस जगह को छोड़ के आपने कहीं और नंबर प्लेट लगाया है या आपकी गाड़ी में लगाया हुआ पाया गया है तो ये ट्रैफिक वायलेशन होगा और आपको फ़ाइन पड़ सकती है। तो नंबर प्लेट वहीं लगाएं जो जगह उसके लिए हायर की गई है, जो जगह उसके लिए रहती है। इसके बाद से आप लोगों को एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आया है। इसमें बताया ये कि आप लोगों को मालूम है हुरूफ के रिगार्डिंग एक पहले अपडेट आई थी कि अगर किसी को जो है हुरूफ लगा हुआ है वो 2 महीने के अंदर अपना ट्रांसफ़र ले सकता है। ये सब चीज़ें थी। और उसमें जो है जो कफिल है पुराना, अगर करंट कफिल ने उसको एब्सेंट फ्रॉम वर्क डाल दिया है और उसको जो है किसी तरह का दूसरा केस मतलब उस आदमी पे नहीं किया है कफिल ने, तब तो वो 2 महीने के अंदर जो है ट्रांसफ़र ले सकता है। और जो ये एब्सेंट फ्रॉम वर्क डाल के और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री से, लेबर मिनिस्ट्री से कैंसिल करा दिया है, तो उसके ऊपर से सारी जिम्मेदारी, सारी लायबिलिटीज़ जो है उस वर्कर की ख़त्म हो जाएगी, उस कंपनी, उस स्पॉन्सर के ऊपर से। लेकिन अब जो है उसको जब ट्रांसफ़र लेना है तो 15 दिन का उसमें टाइम पीरियड बताया गया है। पहले भी बताया गया था, अभी भी अपडेट किया गया है कि 15 दिन के अंदर मिनिस्ट्री ने, मान लीजिए उसने हुरूफ में डाल दिया। अब मैं अगर वर्कर हूँ, मैंने किसी दूसरी कंपनी को कांटेक्ट किया कि मेरे ऊपर हुरूफ है लेकिन मेरे को आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है, तो वो कंपनी अगर ये चीज़ें सब प्रोसेस कर देती है कि हाँ भैया हम आपको अपनी कंपनी में लेंगे, तो ये जो है मिनिस्ट्री में वो रिक्वेस्ट डालेगा उसके लिए। जब मिनिस्ट्री अप्रूव कर देगी तो मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, उसके बाद से 15 दिन रहेगा कुछ जो आगे का प्रोसेस करना है वो सारे प्रोसेस करके उस बंदे को अपनी कंपनी में मिला लेना, यानी उसको अपनी कंपनी में मिला लेगा तो ठीक है। अगर 15 दिन में नहीं मिला पाए तो वो 15 दिन के बाद से फिर से मेरा हुरूफ वाला स्टेटस अगर लगा हुआ है तो हुरूफ का स्टेटस शो होने लगेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी और उसके पुराने जितने ड्यूज़ होंगे, मेरे जितने ड्यूज़ या फ़ाइन वगैरह बनते हैं, वो सब की जिम्मेदारी फिर नए कंपनी, नए कफिल की हो जाएगी, वो सब चीज़ भरेगा। लेकिन देखिए ऐसा होता नहीं है। नई कंपनी आपका कोई एक पैसे का जिम्मेदारी नहीं लेती। वो बोलती है कि आपके सैलरी में से काटेंगे, नहीं तो आप हमको इतना पैसा दे दो, हम आपको अपनी कंपनी में मर्ज कर लेते हैं। मतलब जो खर्चा होता है वो लोग इनडायरेक्टली किसी दूसरे रास्ते से आपसे मांग ही लेते हैं और आपको देना पड़ता है ट्रांसफ़र लेने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट का रूल ये नहीं है, वो जो कंपनी आपका ट्रांसफ़र ले रही है सब चीज़ उसको भरना है, जिसके ऊपर हुरूफ है या जो ट्रांसफ़र लेके, जो कफाला लेके वर्कर जा रहा है उसको कुछ नहीं भरना रहता है। ये कंपनी वहाँ पे जो है मिनिस्ट्री का रूल है, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये बताया गया है। इसके बाद से मैं आप लोगों से जो है एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आया। अगर किसी आपदा की वजह से, बारिश की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जो नेचुरल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कंपनी में अगर काम करने वर्कर नहीं जा पाता है तो वो जो है कंपनी उससे चाहेगी तो उसको किसी दूसरे टाइम पे बुला के काम करा सकती है।
टाइम रोटेशनल टाइम में बुला के काम करा सकती है, या दूसरे दिन या छुट्टी वाले दिन में ओवर टाइम ले सकती है, या छुट्टी वाले दिन उससे काम करा सकती है, ताकि वो जो उसने छुट्टी मारा है चाहे वो नेचुरल आपदा की वजह से ही मारा हो, वो चीज़ें उसमें मर्ज हो जाए। नहीं तो वो छुट्टी का पैसा कट जाएगा। कंपनी इस चीज़ के लिए जो है बिल्कुल उसको वो फ्री है, वो कर सकती है। ये नहीं कि नहीं बारिश आ गई और कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम जो है नहीं जा पाए काम पे, तो उसका पैसा हमको चाहिए, तो कंपनी उसका पैसा नहीं देगी, आपको उसके एवज में काम करके देना पड़ेगा कंपनी को। और इसके बाद से एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जितने भी एम्प्लॉई है, मतलब लोग जो सऊदी अरब में काम करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो जो वर्कर सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 2000 रियाल सैलरी पे हुआ है, और वहाँ पे मतलब इंडिया से अगर आप जाते हैं या किसी भी देश जाते हैं, यहाँ भी आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसमें आपको बताया जाए कि 2000 रियाल सैलरी है। लेकिन जब आप अपनी कंपनी को जाके ज्वाइन करते हैं सऊदी अरब में, तो वहाँ पे उसी 2000 सैलरी को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया जाता है, लाइक उसको स्प्लिट कर दिया जाता है कि बेसिक सैलरी 1500 है और ये हाउसिंग अलाउंस हो गया है, ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने सऊदी अरब में साइन किए हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको सैलरी कम मिल रही है, सैलरी पूरा नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए आपका 1500 रियाल बेसिक सैलरी और 500 हाउसिंग अलाउंस है और आपको 2000 सैलरी नहीं आ रहा है किसी वो कारण वजह से, या कई कंपनी काट देती है, कम सैलरी करके देती है, अगर कम सैलरी दे रही है आपको राइट है, आप लेबर कोर्ट में जाइए और उसका कंप्लेन कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को अपडेट एक ज़रूरी देना था, आप उसके लिए लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सिक्योरिटी पेट्रोलिंग जो करते हैं सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, वो लोगों ने अल-गसीम से एक सऊदी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वो किस जुर्म के, उसने जो है कैमरा जो लगे हुए रहते हैं, सर्विलांस कैमरा वगैरह, वो कैमरा को नुकसान पहुंचाया और उसको तोड़ दिया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद से एक न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इसमें ये बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से आया है, कि जितने भी लोग सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मिनिमम वारंटी जो है वो 2 साल होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 साल का वारंटी हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मॉल से, किसी भी दुकान से ख़रीदते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट वहाँ पे मिले जिस पे 2 साल की वारंटी हो। तो अब वो लोग दुकान वाले भी, वो लोग भी ज़रा ध्यान देंगे कि कैसे नकली और चाइनीज़ सामान तो नहीं देंगे, क्योंकि वारंटी नहीं रहती है उन सब चीज़ों पे। और 2 साल की वारंटी वाली न्यूज़ जो है ये काफ़ी अच्छी है। जो लोग वहाँ पे गैर मुल्की लोग रहते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो लोग वहाँ से ख़रीदते हैं। इसके बाद से मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, जो कि आखिरी न्यूज़ है। जेद्दा म्युनिसिपल जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कमर्शियल मॉल को क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है परमानेंटली, क्योंकि वो जिस तरह से समझिए एक तरह से अतिक्रमण किए हुए थे और लोगों के आने जाने में जो स्ट्रीट होती है वो ब्लॉक हो गई थी। इसके वजह से जो है उनको जो है बैन कर दिया गया है, उस मॉल को वहाँ से हटवा दिया जाएगा। प्लस वहाँ पे पार्किंग जो एरिया जो लीगली लिए हुए थे, इलीगल तरीके से नहीं, उनका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, ताकि जो है लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हम लीगल तरीके से भी पार्किंग ये लें कि कई जगह कंजस्टेड हो जाता है, तो वो कंजक्शन को देखते हुए कि इतना कंजस्टेड ना हो, इसको थोड़ा फ्री किया जाए, तो वो पार्किंग लाइसेंस भी वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है इसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।